जी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मेमोरी एलोकेशन के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक क्या होता है बताओ, और एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो अब होता क्या है, डायनेमिकली जब हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो हाँ, बेसिकली डायनेमिकली जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो उस एलोकेशन के लिए हमारे पास 3 इनबिल्ट फंक्शन कॉल्स होती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है पहले हम ये देख लेते हैं। एलोकेशन के लिए एक होती है हमारे पास डायलॉग, बहुत बढ़िया। दूसरी बताओ कौन सी होती है, बताओ भाई। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nardos.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nardos.io. Thank you. डायलॉग, बढ़िया। तीसरी रियलॉग। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, मैलॉग होता है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, ऐसे ही कैलॉग होता है कंटिग्यूअस एलोकेशन, और रियलॉग होता है रीएलोकेशन। ये तो बेसिकली इन तीनों फंक्शन कॉल से हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं हीप में। अब डीएलोकेशन के लिए हमारे पास क्या है, डीएलोकेशन के लिए वी हैव फ्री मेमोरी कॉल, फ्री इनबिल्ट फंक्शन कॉल। फ्री से जो ये मेमोरी हम लोग एलोकेट करते हैं ना, फ्री फंक्शन कॉल से उस मेमोरी को हम लोग डिलीट कर देते हैं या डीएलोकेट कर देते हैं। ठीक है, अब मैलॉग को यूज किस तरह से करते हैं ये देखेंगे हम लोग। बेसिकली जब हम ये लिखते हैं ना, int star p is equals to int star malloc 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि जो हमारा हीप है ना, हीप में 4 बाइट की मेमोरी असाइन कर दो, और जो ये पी पॉइंटर है ना, जो ये बेसिकली पी पॉइंटर है, ये जो ये मेमोरी असाइंड है ना, इसके फर्स्ट बाइट को पॉइंट करेगा। वो क्या रहा है मैं वापस से बताती हूँ, ये हमारी हीप है, ठीक है। हीप में हम मैलॉक के थ्रू कुछ मेमोरी को असाइन कर रहे हैं। हमने तो यहाँ बता दिया 4 बाइट की हमें मेमोरी असाइन कर दो इंटीजर टाइप की। अब हम जो डेटा टाइप चाहे उस डेटा टाइप के लिए मेमोरी असाइन करवा सकते हैं। इस केस में हम इंटीजर के लिए असाइन करवा रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, जब हम यहाँ पे 4 बाइट की मेमोरी असाइन करवा रहे हैं, तो ये जो हमने लिया है ना int star p, जो हमारा ये पॉइंटर है p, ये जो फर्स्ट बाइट को मेमोरी असाइन हुई है ना, ये उसको पॉइंट कर रहा होगा जो पॉइंटर p है, ठीक है। अब जो इसी में अगर हमें बेसिकली स्ट्रिंग के लिए करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए ऐसे ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, मेमोरी तो हमने ऐसे एलोकेट कर दी, अभी हम इसके आगे ना कुछ कोड्स करेंगे जब, तब हम ये कोड में भी देखेंगे। अगर हमें मेमोरी डीएलोकेट करनी है तो हम कैसे करते हैं, तब हम फ्री कॉल यूज करते हैं। फ्री करने के लिए हम मेमोरी क्या लिखेंगे, फ्री लिखेंगे फ्री पी। फ्री पी लिखते ही क्या होगा, जो मेमोरी यहाँ पे हमने असाइन की थी ना मैलॉक यूज करके, और पी पॉइंटर क्या कर रहा था, जो मेमोरी हमने मैलॉक के थ्रू असाइन की थी, पी पॉइंटर उसकी फर्स्ट बाइट
को पॉइंट कर रहा था। अब फ्री से हम क्या कर रहे हैं, जो मेमोरी हमने मैलॉक के थ्रू असाइन की है, जिसे पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, हम फ्री यूज करके उस मेमोरी को वहां से डीएलोकेट कर दे रहे हैं। वो मेमोरी हमारी तरफ से अब फ्री हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली फ्री फंक्शन कॉल के लिए हम कुछ नहीं करते, हमने जो पॉइंटर यूज किया होता है अपनी एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करने के लिए, हम उस पॉइंटर को अपने फ्री कॉल के थ्रू पास करवा देते हैं, और उसके बाद में बाकी सब हमारा प्रोग्राम ही हैंडल कर लेता है, और वो जो मेमोरी हमारी हीप में एलोकेटेड होती है वो फ्री हो जाती है। ठीक है, अभी क्या है, ये ना हमने ऐसे तो देख लिया, ठीक है, मैलॉक से हम मेमोरी को एलोकेट करवा देते हैं, फ्री से मेमोरी को हम डी एलोकेट करवा देते हैं। ये जब यूजर ये काम करता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन एरर्स हैं जो हम लोग जनरली कर जाते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्या मेमोरी एलोकेट करते हुए क्या ऐसे कॉमन एरर्स है जो हम लोग कर जाते हैं, और डी एलोकेट करते हुए भी, या फिर डी एलोकेट हमें क्यों करना चाहिए, मेमोरी डी एलोकेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज्यादा, ये हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर, ये दोनों ही कंसेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी अपनी वीडियोस में। ठीक है।